नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ ओली स्पेशल नमक पारे की रेसिपी शेयर करने वाली हूं। तो इसमें खास बात यह है फ्रेंड्स कि इसको बनाते समय ना तो हम इसमें मोयन का इस्तेमाल करेंगे और ना ही हम इसको मैदा से बना रहे हैं। अब बात रही कुरकुरेपन की, तो आप देख ही रहे होंगे ये बहुत ज़्यादा कुरकुरे और क्रिस्पी से बनकर तैयार होते हैं। सिर्फ आपको इस चीज़ के साथ में इसको बनाना है। बनाना बेहद ही आसान है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाएं। नमक पारे को कुरकुरा और क्रिस्पी बनाने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने लिया है ये रवा। रवा के साथ में अगर आप बनाएंगे ना, तो इसमें आपको ना तो मोयन डालने की ज़रूरत है और ना ही आपको मैदा लेने की। सिर्फ रवा के साथ में आप इस तरीके से एक बार ये नमक पारे बनाकर देखना, आपको बेहद पसंद आएंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 कप भरकर रवा ले लिया है। रवा यानी बारीक वाली सूजी होती है, रवा और सूजी एक ही बात होती है। तो इसको हम थोड़ा सा पीसकर और बारीक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 कप रवा का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए मैं दोनों को अच्छे से बारीक पीस लेती हूँ। इसको पीसने के बाद में एक बड़े बर्तन में रख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों कप रवा जो है पीस लिया है। अब बारी है इसमें नमक ऐड करने की। तो नमक यहाँ पे मैं आधा छोटा चम्मच नमक इसमें ऐड कर रही हूँ। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर ले। इसके स्वाद को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आधा छोटा चम्मच अजवाइन और आधा छोटा चम्मच कलौंजी का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इसमें से कौन सी भी एक चीज़ डाल सकते हो, और दोनों अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप दोनों भी डाल सकते हो। आधा छोटा चम्मच डालेंगे इसमें कसूरी मेथी, हाथ से मसल कर डाली मैंने। ये मेथी पहले से ही मसल कर रखी हुई है। अब बिल्कुल अच्छे से मिला लेंगे। अब आपको घी या तेल कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सादे पानी के साथ में इसका डो लगाकर तैयार करना है। यहाँ पे पानी आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये रवा और जो सूजी होती है इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए बिल्कुल अच्छे से इसका डो लगाकर तैयार कर लेंगे। जब आप डो लगाएंगे तो ये हल्का सा सॉफ्ट रहेगा, लेकिन इसको हमें देना है 20 मिनट के लिए रेस्ट। तो यहाँ पे ढक्कन लगाकर इसको छोड़ देंगे, जिससे कि ये बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा ये नमक पारे बनाने के लिए। 20 मिनट के बाद में देखेंगे आप, तो ये आपको थोड़ा सा सख्त दिखाई देगा। तो आप इस तरीके से चकले पे रख के इसको हल्का सा मसल लें हाथ से, और फिर बना लें आप इसकी लोइयाँ। तो इसको हमें बिल्कुल पतला बेल कर नहीं लेना है, ना ही ज़्यादा मोटा बेल कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे 2 भाग में इसको डिवाइड किया है। तो इसको बेल लेते हैं पहले, और बेलने के बाद में मैं आपको दिखा दूँगी ये किस तरह का बेलना है। बिल्कुल पतला भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल मोटा भी नहीं। ये देखिए इस तरह का हमने इसको बेल कर लिया है। अब काट लेते हैं नमक पारे। आप अपनी पसंद के अनुसार इसकी शेप तैयार कर सकते हो। पहले हम क्या करेंगे, एक रोटी बेलकर इसके नमक पारे कट करके और इनको फ्राई होने देंगे, क्योंकि फ्राई होने में कम से कम 8 से 10 मिनट का टाइम लगेगा। इनको हमें बिल्कुल धीमी आंच पर फ्राई करना है। और जब तक ये फ्राई होंगे ना, तब तक हम क्या करेंगे, दूसरे नमक पारे बेलकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने कढ़ाई में ऑयल को गर्म होने रखा था, लेकिन इसको हमने ज़्यादा गर्म नहीं किया है। ये देखिए एक नमक पारा डालकर दिखा देती हूँ। जब हम इसको डाल रहे हैं ना, तो बिल्कुल हल्के से बबल इसके अंदर आने चाहिए, और गैस का फ्लेम हमने एकदम कम कर दिया है। अब इसमें एक बार में इतने नमक पारे ऐड कर लेंगे जितने की आसानी से फ्राई हो जाएं। अब इसको बिल्कुल धीमी आंच पर हमें पकने देना है। अगर आप इसको धीमी आंच पर पकाएंगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरे से नमक पारे बनकर तैयार होंगे। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने इसके अंदर मोयन नहीं दिया है, या फिर आपने इसको रवा या सूजी के साथ में बनाया है। बस धीमी धीमी आंच पर इसको फ्राई होने देना है। फिर बीच में क्या करेंगे, जब इनमें इस तरह का कलर आ जाएगा ना, उस समय हम थोड़ी सी देर के लिए गैस का फ्लेम बढ़ा देंगे, जिससे कि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। बिल्कुल 1 आधी मिनट के लिए, ज़्यादा समय के लिए नहीं। और फिर से धीमी आंच पर इसको पकने देंगे। तो बहुत ही बढ़िया आपके जो है ना नमक पारे बनकर तैयार होंगे। बस आपको पेशेंस के साथ में इसको सेकना होगा। अगर आप इनको तेज आंच पे सेक लेंगे, तो ये ऊपर से तो आपको लगेंगे सीख गए हैं, लेकिन ना तो ये क्रिस्पी और कुरकुरे बनेंगे, और दूसरा ये अंदर से भी आपको खाते समय कच्चे कच्चे लगेंगे। इसलिए आप बिल्कुल धीमी आंच पर सेकिए। बहुत ही बढ़िया नमक पारे बनने वाले हैं। और इसको एक बार बनाकर रख लेंगे ना आप, तो महीने भर तक भी खा सकते हो। वैसे कोई भी चीज़ बनाने के बाद में महीने भर तक हम इनको छोड़ते नहीं हैं, जल्दी ही खा लेते हैं, क्योंकि खाने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो आप इस तरीके से बना सकते हो। अब इसमें बिल्कुल बढ़िया सा कलर आ गया है, तो इनको निकाल लेंगे। तो हम इस तरीके से बड़े जारे में निकालेंगे, जिससे कि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो कढ़ाई में चला जाएगा। और इसको इस तरीके से पकड़ लेंगे साइड में, और दूसरे जो नमक पारे हैं हमारे, वो भी तलने के लिए इसके अंदर डाल देते हैं। अच्छा दोस्तों, कमेंट करके ये बताना कि देखने से आपको पता लग रहा है क्या, ये हमने बिना मैदा और बिना मोयन के बनाकर तैयार किए हैं। इनको स्टोर करने के लिए सबसे पहले इनको अच्छे से ठंडा होने दें, और फिर किसी ढक्कन वाले डब्बे में भरकर रखें, तो ये लंबे समय तक चल जाएंगे।
सारे नमक पारे बनकर तैयार हो गए हैं और बहुत ही बढ़िया नमक पारे बने हैं। खाने में तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि बिना मैदा और बिना मोयन के हैं। तो आप इस हेल्दी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।